लाख भर से सही हुई है जो ओम जीन बदिशो बलिराजा तांत्रिको महाबलम रक्षे माचला मैया गोलू गिर गया, गोलू गिर गया। अरे आज छोटू को लेंगे, मम्मी पूजा करेगी। हाँ अच्छा दादा के पास दादी आ छोटू चढ़ा चढ़ा चढ़े भी नहीं थे तो सरस्वती चैव जयमुदीरयेत देव्युवाचः प्रभासे संस्था तायु सावित्री ब्राह्मणः प्रिया तस्याश्चरित्रं मे ब्रूहि देवदेव जगत्पते। बहुत अच्छा अंग है बट सावित्री पूजा। बट सावित्री पूजा का महात्म्य उधारी से खींच तने यह जो कथा है हल्ला मत करो दिया करो ना तो बहुत समय पहले घटित ऐसी घटना है जो वेदों पुराणों में वर्णित है। व्यास जी का लिखा हुआ है। यह प्रसंग माता पार्वती और भगवान शंकर के द्वारा वर्णित। देवी पार्वती जी चाहती हैं भगवान शंकर से
हे देवताओं के भी देवता जगत के प्रति शंकर भगवान हम साथ प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया पत्नी जो है सावित्री देवी, उनका चरित्र आप देखते चाहिए। व्रत महात्मा संयुक्तम महाभाग्यम महोदयम, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्रियां वीडियो करनी जो स्त्रियों की पातिव्रत्य को देने वाला हो, सौभाग्यदायक हो और महान उदय तो भी जवान ईश्वर उवाच सत्यानि महादेवी पोज मार कोमल भी तब ने दे दिया ना जगह तो नहीं जगह ना मिलो। हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण क्षेत्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम बट सावित्री व्रत का पालन किया, भगवान शंकर कहते हैं कि मद्र देश अर्थात मद्रास क्षेत्र में, मद्रास देश में, अभी तो मद्रास भारत का राज्य है ना, उसमें मद्र देश हुआ करता था, है ना। एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का एक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया। किसका धागा गिर गया यात्रा कुविंधानेन सावित्री समागतः सहस्रार्यो बतमिदं तत्र चक्रे नृपः स्वयं सावित्री प्रसिद्धं यथर्कां फलपटामः। और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से अर्थात सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तत्तुच्चा अभवत देवी सावित्री ब्रह्मणः प्रिया भूर्भुवः स्वरिति तेषां साक्षात् मुक्तिर्मती सीता। भूर्भुवः स्वः अर्थात भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलोधरा देवी जगन्मा दर्शनम पुनः कालेन बहुनाम जाता दुहिता देव रूपिणी। कमंडलों को धारण करने वाली माँ सावित्री देवी दर्शन देने के बाद अर्थात उस राजा और रानी को माँ सावित्री दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा की यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। अर्थात उस राजा ने अपनी पत्नी के साथ सावित्री स्थल पर जाकर पूजा किया था। सावित्री माता उन पर प्रसन्न होती है, खुश होती हैं और कुछ दिन के बाद उन्हीं के यहाँ उन्हीं के गर्भ में उनका पुत्री बनके जन्म लेती है। सावित्र्या दत्ता सुख्या पूजा तथा सावित्र्येव नामस्य चक्रे विप्राज्यः नृपा। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः उस राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा। देखिए जब धूप पहले इधर आके बैठ सकते हैं, ठीक है, तब अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री ही रखा था, क्योंकि सावित्री के ही आशीर्वाद से उनके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली यौवनावस्था को प्राप्त हुई। अर्थात वह पुत्री जो है सो अपने सुकुमार अंगों के साथ जवान होती गई। या सुमध्या पृथ्वी कांचनी यथा प्राप्यम देव कन्या व दृष्टवा तामित्रे जनः। जिसके मध्य भाग में सुंदर और नितंब भाग मिश्रित थे और जो स्वर्ग की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती, अर्थात रंग ऐसा था लगती थी कि सोने की मूर्ति है। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या अर्थात देवताओं की पुत्री है। सासु पद्म विशालाक्षी तेजसा सावित्री प्रथम यदा द्विगुणोत्थितम्
कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। वह पुत्री जो थी, सावित्री जो थी, महात्मा भृगुराज ने उनको आदेश दिया कि आप सावित्री का पूजा करो। तो सावित्री व्रत करने लगी। यथोपोषस्थानाता देवतां विगम्य च भूत्वा अग्निविविध प्राच्यवेदार्निनः। जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपहास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। देवी श्रीवत्सरुज्ञा सा अभिवाद्य पीतु पादौ शेषां पुरं निवेद्य पितांजलिदारोहा निपते पासता। उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई अर्थात सखियों के साथ चलते हुए लक्ष्मी देवी के समान सुंदर सुशोभित हुई राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित करती है और हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई अर्थात अपने पिता के चरणों में पूजा करने के पश्चात जो पुष्पांजलि मिला था उस पुष्पांजलि को अपने पिता के चरणों में अर्पित करके और अपने पिता के पास में अर्थात उसके बगल में विराजमान हो जाती है। काम दृष्ट्वा जौन प्राप्तां स्वाम सुतां देवरूपिणीं ज्यादा घूमो जा। जो घूम जो ए चुप रहो। देख देख यहाँ देख कैसे घूम रहा देख देख यहाँ देख मम्मी का मम्मी 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 देख मम्मी का ए चुप चुप